जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। देखिए, आज अपन एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं और ये टॉपिक बहुत ही शानदार है और यहाँ से आपको कम से कम 1 से 2 प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। तो इसको 2 पार्ट में करके हम पढ़ेंगे। और देखिए, आज का अपना टॉपिक रहने वाला है वो है राजस्थान की प्रमुख जिले। देखिए, अपना मकसद है कि जो भी टॉपिक है उसको कम से कम समय में आपको जो है वो कंप्लीट करवाना है। तो इस हिसाब से मैं जो भी मेरी ऑफलाइन क्लास होती हैं और उस ऑफलाइन क्लास में मैं जो भी सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ उसका पुनः मैं आप सभी को वीडियो रिकॉर्ड करके देता हूँ। तो ये मेरी ऑफलाइन क्लासेस की जो एक पैनल PDF है, इसके माध्यम से मैं आपको भी ये वीडियो बनाकर दे देता हूँ ताकि ये आपके बहुत काम आएगा। देखिए, राजस्थान की प्रमुख जिले की हम बात करते हैं तो सबसे पहला प्रश्न पूछा जाता है जिलों का अध्ययन। जिलों का अध्ययन किस में किया जाता है? तो प्यारे विद्यार्थियों, याद रखना है कि जिलों का अध्ययन किया जाता है वो लिम्फोलॉजी में किया जाता है। किस में किया जाता है? यहाँ पर कलर का प्रयोग थोड़ा सही नहीं है, तो याद रखना लिम्फोलॉजी। लिम्फोलॉजी के अंदर क्या किया जाता है? आपके जिलों का अध्ययन किया जाता है। फिर एक प्रश्न काफ़ी बार पूछा जाता है कि विश्व में जो सर्वाधिक जिले हैं वो विश्व में सर्वाधिक जिले किस देश में है? तो याद रखना फिनलैंड जो है वो विश्व में सर्वाधिक जिलों वाला एक देश माना जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, पहला प्रश्न तो यही आएगा कि राजस्थान की जो जिले हैं उन जिलों का अध्ययन किस में किया जाता है? तो बताना है आपको लिम्फोलॉजी में किया जाता है। विश्व में सर्वाधिक जिले कहाँ हैं? तो वो हो जाएगी आपके फिनलैंड के अंदर। फिर आता है राजस्थान में सर्वाधिक जिले जो भी मीठे पानी की हैं, यह जिले कहाँ पर है? तो याद रखना ये जिले उदयपुर में है, इसलिए उदयपुर को कहा जाता है जिलों की नगरी। उदयपुर को क्या कहते हैं प्यारे विद्यार्थी? याद रखना जिलों की नगरी के नाम से हम जानते हैं। और जिलों की नगरी कौन है? तो वो उदयपुर है। वैसे उदयपुर को व्हाइट सिटी के नाम से भी हम जानते हैं। फिर प्रश्न आता है राजस्थान में सर्वाधिक खारे पानी की जो जिले हैं, खारे पानी की जो जिले वो कहाँ पर है? तो याद रखना यह नागौर के अंदर है। यानी नागौर से अभी एक जिला अलग हुआ है जिसका नाम डीडवाना कुचामन है। जैसे डीडवाना जो झील थी नागौर में वो चेंज होकर डीडवाना कुचामन में आ गई है, लेकिन फिर भी अभी तक अपने से जो प्रश्न पूछा जाएगा वो सर्वाधिक खारे पानी की जिले आपके नागौर ही होगा और सर्वाधिक मीठे पानी की जिले उदयपुर होगा। भारत में सर्वाधिक जो जिले हैं मीठे पानी की वो श्रीनगर के अंदर हैं। और श्रीनगर जम्मू कश्मीर जो कि एक 2 केंद्र शासित प्रदेश है भारत के, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। नेक्स्ट आता है राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की जो झील है वो कौन सी है? तो याद रखना जयसमंद। और ये जयसमंद झील है ना, यह एक कृत्रिम झील है। कौन सी झील है? याद रखना यह एक कृत्रिम झील है। कृत्रिम का मतलब होता है मानव द्वारा निर्मित झील। प्रश्न पूछा जाएगा कि राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील कौन सी है? तो वो जयसमंद है। और वर्तमान में याद रखना ये किस जिले में है? तो वर्तमान में ये सलूम्बर जिले में जयसमंद झील। महाराणा जयसिंह ने इसका निर्माण करवाया था, याद रखना। राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की जो झील है वह खारे पानी की झील है सांबर। और सांबर झील कहाँ पर है? तो याद रखना ये 4 जिलों के अंदर फैली हुई है। जयपुर में है, अजमेर में है, नागौर में है, डीडवाना कुचामन के अंदर। यानी 4 जिलों में फैली हुई राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की क्या है? झील है। आगे एक प्रश्न आता है कि राजस्थान की सबसे ऊंची झील कौन सी है? राजस्थान की सबसे ऊंची झील जिसका नाम है नक्की झील। और नक्की झील कहाँ पर? तो याद रखना ये सिरोही में है। फिर प्रश्न आता है राजस्थान की सबसे नीची जो झील है वो कौन सी है? तो तलवाड़ा है जो हनुमानगढ़ में स्थित है। राजस्थान की सबसे सुंदर झील, सबसे ब्यूटीफुल झील जिसे राजस्थान की नंदनकानन कहते हैं वह है सिलीसेट झील। और सिलीसेट झील कहाँ पर है? तो याद रखना अलवर के अंदर है। तो राजस्थान की सबसे ऊंची झील नक्की झील, सबसे नीची तलवाड़ा, सबसे बड़ी खारे पानी की सांबर, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है जयसमंद। सर्वाधिक भारत में मीठे पानी की झील है श्रीगंगानगर। राजस्थान में सर्वाधिक खारे पानी की झील है नागौर। राजस्थान में कृत्रिम मीठे पानी की सर्वाधिक मीठे पानी की झील उदयपुर में है। विश्व में सर्वाधिक जिले फिनलैंड में है। झीलों का अध्ययन लिम्फोलॉजी में किया जाता है। फिर यहाँ पर एक प्रश्न आता है कि राजस्थान की सबसे सुंदर झील सिलीसेट जिसे राजस्थान की नंदनकानन कहते हैं और ये कहाँ पर है? तो अलवर के अंदर है। दर्पण के समान जल वाली जो झील है उसका नाम है गजनेर झील जो कि बीकानेर के अंदर है। इस झील का पानी ऐसा है कि आपको मेकअप करना है, लाली लिपस्टिक लगानी है तो आप इस जल को
आराम से देख करके इसमें आप लाली लिपस्टिक भी लगा सकते हैं, क्रीम पाउडर भी लगा सकते हैं। आगे देखते हैं क्या है। फिर है राजस्थान में झीलें दो प्रकार से, एक तो खारे पानी की झीलें हैं और एक आपके मीठे पानी की झीलें हैं। एक तो प्यारे विद्यार्थियों आपसे पूछा जाएगा खारे पानी की झीलें और एक आपसे पूछा जाएगा मीठे पानी की झीलें। चलिए आगे बात करते हैं। सर्वाधिक खारे पानी की झीलें कहाँ हैं, तो ये नागौर के अंदर है। और सर्वाधिक मीठे पानी की झीलें कहाँ हैं, तो याद रखना ये उदयपुर में। इसीलिए तो उदयपुर को हम झीलों की नगरी के नाम से जानते हैं, झीलों की नगरी। वैसे उदयपुर के और नाम पूछे जाए तो याद रखना इसके कहते हैं व्हाइट सिटी, सैलानियों का स्वर्ग। झीलों की नगरी उदयपुर है, वैसे मैंने आपको बता ही दिया है। अब देखते हैं पहले खारे पानी की झीलें कौन कौन सी हैं। देखो खारे पानी की झीलें हैं और इसकी एक बहुत ही शानदार ट्रिक है कि बाप रे साड़ी का पल्लू, देखो बाप रे साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़ रहे हैं, बाप रे साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़ रहे हैं। यानी साड़ी ऐसी जगह पर सुखा दी एक महिला ने जिस महिला की साड़ी का जो पल्लू है वो कुत्ते के मुंह में आ गया और कुत्ते उसको नोच रहे थे। उस समय उस महिला ने कहा था बाप रे साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़ रहे हैं। ऐसी जगह पर साड़ी ने सुखाई क्यों, कि कुत्ता फाड़ दें। सबसे पहली झील है जिसका नाम है बाप झील। बाप झील प्यारे विद्यार्थियों याद रखना ये जोधपुर के अंदर है। दूसरी है रेवासा झील। रेवासा कहाँ पर है, तो याद रखना ये सीकर के अंदर है। तीसरी झील आती है इसके अंदर जयपुर में है, सांबर झील है तीसरे नंबर पर, जो कि जयपुर ग्रामीण में है। चौथे नंबर की बात करें तो याद रखना डीडवाना झील है, जो कि आपके डीडवाना कुचामन में है। पांचवी झील है जिसका नाम है कावोद झील, और कावोद कहाँ पर है, तो याद रखना ये जैसलमेर के अंदर है। फिर आती है छठी झील जिसका नाम है पंचभद्रा, और पंचभद्रा कहाँ है, तो बालोतरा के अंदर है। फिर आती है आपकी सातवीं झील जिसका नाम है लूणकरणसर, और लूणकरणसर कहाँ है, तो बीकानेर के अंदर है। खारे पानी की झील है ये भी। आठवें नंबर पर आती है आपकी कुचामन झील, और कुचामन याद रखना डीडवाना कुचामन में है। नवीं झील आती है इसका नाम है तालछापर झील, जो कि चूरू के अंदर है। 10वीं झील आती है जिसका नाम है फलोदी, जो कि फलोदी के अंदर स्थित है। 11वीं झील आती है जिसका नाम है डेगाना, और डेगाना नागौर के अंदर है। तो ये 11 झीलें हैं। इसके बाद अन्य में देखो एक आती है 12 नंबर पर जिसका नाम है प्रीतमपुरी, और एक 13 नंबर पर आती है जिसका नाम है चोपड़ा झील, और ये पाली के अंदर है, प्रीतमपुरी चूरू के अंदर है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कुछ 13 झीलें हैं जो खारी झीलें हैं। पहले हम बात करेंगे खारी झीलों की। तो पहली झील है जिसका नाम है सांबर झील। वैसे सांबर झील के बारे में कहा जाता है कि ये 4 जिलों में जयपुर ग्रामीण है, अजमेर है, नागौर है, डीडवाना कुचामन है। इन 4 जिलों में फैली हुई कौन सी झील है, अपनी सांबर है। राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की क्या है, ये झील है। भारत के कुल नमक का 8.7% नमक इससे निकाला जाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न कर लेना, क्योंकि इस झील से यही प्रश्न पूछा जाता है कि सांबर झील से भारत के कुल नमक का कितने प्रतिशत नमक निकाला जाता है, तो 8.7% नमक तैयार किया जाता है। इस झील के किनारे अकबर और जोधा का क्या हुआ था, विवाह। और ये कब हुआ था, तो याद रखना ये 6 फरवरी को हुआ था। 6 फरवरी 1562 को ये विवाह हुआ था। और कहाँ पर हुआ, तो सांबर झील के किनारे। यहाँ पर देवयानी तीर्थ है जिसको तीर्थों की नानी कहते हैं। अगर तीर्थों का मामा आ जाए तो याद रखना तीर्थों का मामा कौन है, तो पुष्कर है। अगर तीर्थों का भांजा आ जाए तो मचकुंड धौलपुर में है। यहीं पर शाकंभरी माता का मंदिर है जिसे हम चौहानों की कुल देवी कहते हैं। इस झील में एक तो मेंथा नदी है, एक खारी है, खंडेला है, और एक रूपनगढ़ है। ये नदियाँ इसके अंदर आकर गिरती हैं। सबसे ज़्यादा जो खारापन लाने वाली झील है, खारी जो झील होती है जिसमें खारापन होता है, वो मेंथा नदी है, जो कि मनोहरपुरा की पहाड़ियाँ जयपुर ग्रामीण से आकर इस झील में गिरती हैं। यहाँ पर HCL यानी हिंदुस्तान सॉल्ट लिमिटेड की स्थापना 1964 में इस झील के किनारे की गई। ये भी आपको विशेष ध्यान रखना है। नेक्स्ट आगे का प्रश्न है,
आगे का अपना झील है, इस झील का नाम है डीडवाना। और ये कहाँ पर है तो याद रखना, एक जिला बन गया है नया, डीडवाना कुचामन। इसमें सोडियम सल्फेट यानी NO2SO4 की मात्रा अधिक पाई जाती है। यानी इस झील में सोडियम सल्फेट की मात्रा है NO2SO4, ये सोडियम क्लोराइड सल्फेट का सूत्र है। RSL की इसी के किनारे स्थापना की गई, जिसका नाम है राजस्थान सॉल्ट लिमिटेड, और इसकी स्थापना हुई है 1964 में। नमक निकालने वाली जो संस्था है यहाँ पर याद रखना, वो देवल नामक संस्था है, जो कि इस झील से नमक निकालने का कार्य करती है। इस झील का नमक खाने योग्य बिल्कुल भी नहीं है, इसको आप खा नहीं सकते हो, क्योंकि इसके अंदर NO2SO4 पाया जाता है, सोडियम सल्फेट। राजस्थान की सबसे खारी झील एक, जिसमें सबसे ज़्यादा खारापन है, वो झील यही है। राजस्थान की सबसे बड़ी नमक मंडी जो नावा है, वो नावा भी कहाँ पर है, नागौर के अंदर यही स्थापित है। आगे चलते हैं पंचभद्रा। पंचभद्रा जो झील है वर्तमान में बालोतरा में है, और पहले ये बाड़मेर में हुआ करती थी। इसके बाद देखें, इस झील में सर्वाधिक NaCl यानी सोडियम क्लोराइड पाया जाता है, जो कि ये खाने योग्य में सर्वश्रेष्ठ नमक है। इस झील का खाने योग्य सर्वश्रेष्ठ नमक है, इस झील का सर्वश्रेष्ठ नमक। क्यों है? क्योंकि इसके अंदर NaCl पाया जाता है, जिसे नमक का सूत्र कहते हैं। इस झील का नमक खाने योग्य सर्वश्रेष्ठ है। नमक तैयार करने वाली जो पद्धति वो क्यारा या रेस्ता पद्धति है, क्यारा नीचे है। नमक खारवाल जाति के लोगों द्वारा मोरली झाड़ी द्वारा तैयार किया जाता है। पंचभद्रा रिफाइनरी जो कि आपके बालोतरा के अंदर संचालित है, कार्यरत है, याद रखना है। आगे मीठे पानी की झीलों में देखें तो सबसे पहले उदयपुर की झील, जिसमें पिछोला झील पड़ते हैं। इसका निर्माण करवाया था पिच्छू बंजारे ने, बेल की याद में इस झील का निर्माण कराया। पिछोला झील उदयपुर के जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे सुंदर झीलों में से एक झील मानी जाती है। प्रश्न आ जाए राजस्थान की सबसे सुंदर झील कौन सी है, तो पिछोला झील है। इसी के किनारे जो है बड़े अच्छे जलमहल बने हुए हैं। राणा लाखा के समय जो है इसका निर्माण हुआ था, पिच्छू बंजारे ने करवाया। सर्वप्रथम सौर ऊर्जा से संचालित इसमें नाव चलाई गई हैं। इस झील में RTDC के तहत नौकायान संचालित होती हैं। इसके किनारे दूधी तलाई, जिसके किनारे पहाड़ी पर मनसा माता करणी माता का मंदिर बना हुआ है, जहाँ पर राजस्थान का दूसरा रोपवे संचालित है। इसी के किनारे नटनी का चबूतरा बना हुआ है, याद रखना नटनी की छतरी सिरोही में है। यहीं पर जग मंदिर, इसका निर्माण कर्ण सिंह ने शुरू किया था, जबकि पूरा जगत सिंह फर्स्ट ने किया था। जग निवास की बात करते हैं, जिसका निर्माण जगत सिंह ने फर्स्ट ने शुरू किया और पूर्ण करवाया था। उदयपुर के जो राजमहल है वो इसी के किनारे है। फर्ग्यूसन ने इन राजमहलों को लंदन के विडेंसर महलों से इनकी क्या करी थी, तुलना करी है। ये भी आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट आगे है पिछोला झील की पाल का जो पुनः निर्माण करवाया था वो महाराणा उदय सिंह ने करवाया। पिछोला झील में नदियां आकर गिरती, बुजड़ा और सिसरमा, दो प्रमुख नदियां हैं जो कि इसमें आकर गिरती हैं। एक का नाम बुजड़ा है और एक का नाम सिसरमा है। नेक्स्ट झील है उदय सागर झील। उदय सागर झील का निर्माण महाराणा उदय सिंह ने करवाया है। आयड़ नदी इसमें गिरती है और बेड़च इसमें से निकलती है। एक स्वरूप सागर झील है जिसका निर्माण महाराजा स्वरूप सिंह ने करवाया था। एक झील है तीसरे नंबर पर जिसका नाम है फतेह सागर झील और इसमें RTDC के तहत नौकायान संचालित होती हैं। इसका निर्माण महाराणा फतेह सिंह ने करवाया था और इसके किनारे सहेलियों की बाड़ी बनी हुई जिसका निर्माण महाराणा संग्राम सिंह सेकंड ने करवाया था और ये करवाया था इनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था शकुंतला। महाराणा प्रताप के जो स्मारक बना हुआ है वो भी इसी झील के किनारे, फतेह सागर के किनारे। राजकुमार का महल है, बागौर की हवेली है, विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी रखी हुई है। यहाँ पर याद रखना इसे पगड़ियों का संग्रहालय भी कहते हैं और यहीं पर चित्तरों की ओहरी भी हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है। आगे ये पिछोला झील है, ये स्वरूप सागर और ये फतेह सागर है। फतेह सिंह जी ने इन तीनों को जोड़ने का कार्य किया था, वो फतेह सागर झील बनाकर। प्रश्न पूछा जाएगा राजस्थान में सर्वप्रथम झीलों को जोड़ने का कार्य किसने किया, तो याद रखना जोड़ने का कार्य किया था वो किया है फतेह सिंह ने।
फतेह सिंह जी ने सर्वप्रथम जिलों को जोड़ने का कार्य किया है। यहां से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। आगे झील है जिसका नाम है जयसमंद झील, और जयसमंद झील, इससे दो नहरें निकाली गई हैं, एक का नाम श्यामपुरा और एक का नाम भाट है। ये सलूम्बर जिले में स्थित है जो पहले उदयपुर में थी। राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम मीठे पानी की झील है। याद रखना, मानव द्वारा निर्मित झीलों को कृत्रिम झील कहते हैं। उपनाम है इसका जलचरों की बस्ती या ढेबर झील के नाम से जानते हैं। निर्माण कराया था महाराणा जय सिंह ने 85 से लेकर 81 तक 91 तक इसका निर्माण हुआ है। 1685 से लेकर 1691 तक निर्माण हुआ है। 7 इसमें छोटे बड़े टापू हैं, जिसमें सबसे बड़ा टापू का नाम है बाबा का भांगड़ा, और छोटा टापू है प्यारी समझ गई। प्यारी समझ गई छोटा टापू है। इसके किनारे एक अभ्यारण्य है जिसका नाम है जयसमंद अभ्यारण्य, और यही पूर्वी भाग है इसका, उसे कहते हैं लसाड़िया का पठार, और ये दक्षिणी एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम मीठे पानी की झील है। जबकि दक्षिणी एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम मीठे पानी की झील जो है पहली, वो गोविंद सागर सतलज नदी पर है, हिमाचल प्रदेश। गेव सागर झील सर कहाँ पर है? तो ये एडवर्ड सागर या गेव सागर भी कहते हैं, ये डूंगरपुर में है। इसके किनारे कालीबाई का स्मारक बना हुआ है। उपनाम क्या है? तो साक्षरता की देवी कहते हैं। एक थंबिया महल इसी के किनारे, और एक थंबा जोधपुर के अंदर है। बादल महल याद रखना डूंगरपुर में भी है, बादल महल जैसलमेर में भी है, और बादल महल कुंभलगढ़ में भी है, कुंभलगढ़ में भी याद रखना है। नक्की झील याद रखना है कहाँ पर है? तो माउंट आबू सिरोही में है। राजस्थान की सबसे ऊंची झील है, सबसे गहरी झील है। अक्सर सर्दियों में इसका पानी जम जाता है, ये भी याद रखना है। यह राजस्थान की एक क्रेटर झील है, ये भी आपको याद रखना है। आरटीडीसी के तहत नौकायान संचालन किया जाता है। फिर इसके बाद इसका निर्माण जो है देवताओं के द्वारा, यानी रशिया बालम ने अपने नाखूनों से निर्माण किया है, इसलिए नक्की झील कहते हैं। राज्य की सबसे ऊंची सबसे गहरी झील है। एक क्रेटर झील मानी जाती है क्योंकि ज्वालामुखी के उद्गार जो ऊपर उठा हुआ भाग, उसके अंदर से जो पानी भर गया है उसे क्रेटर झील के नाम से जानते हैं। ग्रास्य जनजाति की सबसे पवित्र झील है, इसमें ग्रास्य जनजाति के लोग अपनी अस्थियां विसर्जन करते हैं। राज्य की सबसे गहरी, अक्सर सर्दियों में जम जाती हैं, और इसके किनारे भारत माता का मंदिर है, हनीमून पॉइंट है, सनसेट पॉइंट है, और बुद्धा माता का मंदिर बना हुआ है। नंदी, यहाँ पर कुछ चट्टानें, नंदी रोग यानी बेल के समान चट्टानें, नैन रोग यानी आपके घूंघट निकाले हुए महिला के समान है, पैरोट रोग मतलब तोते के समान है, और टोड रोग यानी मेंढक के बैठे हुए मेंढक के समान है। साथियों, अभी ये जो अपनी झीलें थी ये अपन ने कंप्लीट करी हैं। इसके बाद अपन आगे बात करते हैं। तो चलिए एक झील और पढ़ा देता हूं मैं आपको। उस झील का नाम है राजसमंद झील। राजसमंद झील देखिए, राजसमंद झील के बारे में आपसे काफ़ी बार कुछ प्रश्न बड़े इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं जो कि हमें आते नहीं हैं। सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, यह राजसमंद झील कहाँ है? तो प्यारे विद्यार्थियों, ये कहाँ है सभी जानते हैं। जो इसका नाम है वही जिले का नाम है, राजसमंद। फिर प्रश्न पूछा जाता है, इसका जो निर्माण करवाया है वो निर्माता कौन है? निर्माता हो जाएंगे इनके, जिसका नाम पर इसका नाम रखा गया है राज सिंह। ये मेवाड़ महाराणा है। कौन थे? याद रखना, मेवाड़ महाराणा। इसके बाद आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि इस झील की आकृति कैसी है? इसकी आकृति से आपसे प्रश्न पूछा जाता है, तो इसकी आकृति हो जाएगी धनुषाकार। धनुषाकार इसकी आकृति है। फिर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, इसमें कौन सी नदी आकर गिरती हैं? तो नदियां जो हैं याद रखना, उसका नाम है गोमती नदी। यानी गोमती नदी को रोक करके इस झील का निर्माण करवाया था महाराजा राज सिंह ने। फिर इसके बाद में प्रश्न पूछा जाता है कि इसका जो पूर्वी भाग है, पूर्वी भाग, इसका पूर्वी भाग क्या कहलाता है? तो इसका पूर्वी भाग कहलाता है प्यारे विद्यार्थियों नौ चौकी की पाल। क्या कहलाता है? नौ चौकी की
पाल कहलाता है। और इसी 9 चौकी की पाल पर याद रखना 25 शिलाओं पर 25 शिलाओं पर विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति लिखी हुई है। विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति, सबसे बड़ी राज प्रशस्ति लिखी हुई, राज प्रशस्ति लिखी हुई। यह जो राज प्रशस्ति है इसमें बप्पा रावल से लेकर राज सिंह तक का इतिहास मिलता है। इसमें याद रखना बप्पा रावल से लेकर राज सिंह तक का क्या मिलता है? इतिहास। बप्पा रावल से राज सिंह तक का इतिहास मिलता है, ये भी याद रखना है। ये किस भाषा में लिखा गया? तो याद रखना ये संस्कृत भाषा में, संस्कृत भाषा है। इसके लेखक कौन है? तो याद रखना इसके लेखक हैं रणछोड़दास भट्ट, रणछोड़दास भट्ट तेलंग। रणछोड़दास भट्ट तेलंग ने इसको लिखा है, संस्कृत भाषा में है, याद रखना है। सर और क्या आता है? तो इसके किनारे सर क्या बना हुआ है? तो याद रखना इसके किनारे घेवर माता का मंदिर है, किनारे बना हुआ है घेवर माता का मंदिर। याद रखना है कौन सा मंदिर बना हुआ है? तो घेवर माता का मंदिर है। और ये मालवा की थी, याद रखना, जो बिना पति की क्या हुई थी? सती। मालवा की महिला जो बिना पति के क्या हुई थी? सती हुई थी, बिना पति के सती हुई। बिना पति के सती हुई। सर इसके बाद और क्या है? इसके पास में एक झील बनी हुई है, याद रखना इसके पास में एक झील है। अन्य झील की बात करें तो इसका नाम है नंद समंद। नंद समंद झील है। इस झील को राजसमंद की जीवन रेखा कहते हैं, राजसमंद की जीवन रेखा। कौन सी है? तो नंद समंद है, याद रखना। लाइफलाइन, पाइपलाइन, जीवन रेखा के नाम से हम इन्हें जानते हैं। सर और राजसमंद झील के बारे में और क्या आता है? देखिए इसके किनारे आपको पता होगा द्वारकाधीश का मंदिर बना हुआ है, द्वारकाधीश मंदिर बना हुआ है, मंदिर बना हुआ है। इस मंदिर का निर्माण करवाया था महाराजा राज सिंह ने। निर्माण महाराजा राज सिंह ने करवाया। और ये जो आपकी राजसमंद झील है, ये याद रखना राजस्थान की सबसे बड़ी अकाल राहत कार्य के तहत निर्माण की गई झील है। याद रखना इस झील का जो निर्माण हुआ है वो अकाल राहत कार्य के तहत हुआ है। राजस्थान में सर्वप्रथम अकाल राहत कार्य के तहत इस झील का निर्माण हुआ है। इस झील का निर्माण हुआ है, यानी जब अकाल पड़ा है उस समय भी लोगों को कार्य दिया गया था। कितने लोगों को कार्य दिया? तो याद रखना 60,000 लोगों ने इस समय कार्य किया था। इतनी बड़ी झील का निर्माण महाराजा राज सिंह जी ने करवाया था। आपको ये बात विशेष जानकारी होनी चाहिए, ठीक है, चलेगा। अब इसका दूसरा पार्ट प्यारे विद्यार्थियों अपन कल रिकॉर्ड करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना और क्लास अच्छी लगे तो अपने सभी साथियों के साथ शेयर भी करना। मिलेंगे अगले वाले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।